पिक करना शुरू करते हैं। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड और स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रू। ट्रेड कर रहा है 595 फॉर आईसीआईसीआई प्रू। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 600, ₹5 का। नियर टर्म टारगेट है करीब 585 का, ₹10 का। तो 1:2 है आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिकवाली करने की राय गाबर जी की तरफ से आती हुई। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? सेल या बाय? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, बीएचईएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। आज मॉर्निंग में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए बीएचईएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। ₹226 का स्टॉप लॉस लगा रहा है बीएचईएल के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे ₹215 के। अगर चाहे तो 220 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ₹9 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹7.5 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और ₹14 के टारगेट से। ओके, तो ये आपका बीएचएल का ट्रेड हो गया सेल। 220 की पुट। जरा डॉक्टर साहब बीएचएल रखिएगा स्क्रीन पे एक बार प्लीज। इट्स ए सेल और 9.25 पे इसकी पुट ट्रेड कर रही है और 221.30 पे आपका यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा मानस, एक चीज़ है, आप बधाई के पात्र हैं। आपका जो पॉलीकैब का ट्रेड था वो बहुत ही शानदार रहा। राइट नाउ पॉलीकैब इज टॉप, आई मीन ट्रेंडिंग स्टॉक, मतलब जो इस वक्त डेरिवेटिव्स का गेनर है। और अर्निंग्स हालांकि याद रखिएगा आपके फेवर में गई। अर्निंग्स अच्छे थे, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। अच्छा करता हूँ मैं एक चेक ले लूँ तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे, क्या ये 6000 के ऊपर सस्टेन रहा या फिर एटलीस्ट अगर 5950 के ऊपर सस्टेन रहा तो क्या फर्दर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है? ऐसे में क्या वो जो पहले का बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है 62, 50, 63, वहां तक जाने की गुंजाइश है क्या? अगर मैंने आपके कहने पे लिया है तो रखूं क्या? तो देखिए, ये जो 5950 का जो स्तर है वो अहम इसलिए है कि वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है और 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर आज वॉल्यूम्स के साथ उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी तो आपको नेक्स्ट टारगेट 6400 का भी देखने को मिल सकता है। बट मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा पास लगा लें, वो बेहतर रहेगा। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग बनाई और आप होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं, बट अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5939 का। 5939 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पर अगर आपने इंटरडे के लिए लिया था तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। ओके, पॉलीकैब ये राय है और इंटरडे के लिए प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं अगर आपका ट्रेड सिर्फ डे पर्सपेक्टिव से था। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से शॉर्ट ट्रेड रहेगा इन द फ्यूचर्स ऑफ इंडिगो। इंडिगो सुबह से ही ओपनिंग टिक इटसेल्फ से गिर रहा है और मेरे हिसाब से ये गिरावट जो है वो और गहरानी चाहिए। अभी हम फ्यूचर्स में 53.75 पे है। यहाँ पे हम 54.30 पे एसएल लगाएंगे। तो करीब करीब 50-55 रुपीज का एसएल रहेगा। डाउन साइड पे पहला टारगेट रहेगा 5340 नेक्स्ट 1 आवर के लिए। एंड अगर कोई डिलीवरी कैरी करता है तो 5250। ओके, इंटरग्लोब एविएशन ये भी शॉर्ट करने की राय फिलहाल। तो अभी तक 3 शॉर्ट कॉल्स आ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट? अमित जी म्यूट पर हैं आप। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, नहीं, मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड पे रहेगा। मैं एचयूएल के साथ जाना चाहूंगा। एचयूएल 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे 10, 20 और 50। आज के सत्र में जो हमने मूव देखा, पिछले 5 दिनों के हाई को इसने क्रॉस किया, एक साइडवेज कंसोलिडेशन से ऊपर निकला है। तो देख के लगता है कि एटलीस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जाएगा। एक छोटा सा 2350 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स रहेंगे 2425 के। ओके, यहाँ पर आपके टारगेट्स रहेंगे 2375 के। आपका लॉन्ग ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। मूव अच्छा है यहाँ पर और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। जतिन गिरिया जी के पास चलते हैं। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो भी एफएमसीजी पैक में से कोलगेट पामोलिव में होगा। कोलगेट ने अपने 20 डे एवरेज पे एक पुल बैक दिया है, वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट हो सकता है, तो कोलगेट पामोलिव में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2580 का और ऊपर में 2725 के टारगेट एक्सपेक्टेड है।
ओके, कोलगेट बाई साइड की रेड आती हुई जतिन जी की तरफ से। तो अभी तक आप देखिए तो गाबा सर ने ICICI प्रूडेंशियल सेल करने की राय दी, मानस जी कह रहे हैं BHL में आप बिकवाली कर रहे, रचना जी कह रहे हैं इंडिगो के फ्यूचर्स में शॉर्ट की जाए, अमित जी कह रहे हैं HUL आप खरीदें, साथ ही जतिन जी ने भी कोलगेट में खरीदारी की राय दी है फिलहाल। मयूरेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जैसे रिजल्ट सीजन का आगाज हो चुका है, हॉस्पिटल स्टॉक्स, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शायद फ्लेवर और फोकस में रहे। और इसके मद्देनजर हमारे वॉच लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल्स जरूर आ रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दो तीन चीजें हैं। think अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, काफी सराहनीय रहा है 9 महीनों तक। एक्सपेक्टेशन जो है, जो ये 10,200 बेड्स मैनेज करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द बेड एडिशन अब एसेट लाइट मॉडल से हो रही है, जिसके दो फायदे हैं। एक, बेड एडिशन से एक डिसेंट पेस पे होती है विद लेस लेवरेज ऑन द बुक्स। और इसलिए अगर आप बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ देखें कि अक्रॉस देयर बिजनेसेस, हॉस्पिटल कारोबार हो, रिटेल कारोबार हो या फार्मेसी का कारोबार हो, ग्रॉस डेट की तुलना में या नेट डेट की तुलना में जो नेट कैश है, कैश रिच बैलेंस शीट है अपोलो हॉस्पिटल्स के एट दिस जंक्चर। एट द सेम टाइम आई थिंक जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर ये 60,800 रुपए के आसपास है। और उम्मीद यही है कि आई थिंक जो इनके की रीजन है, जैसे चेन्नई हुआ जहाँ पे ARPOB 78,000 के ऊपर है, तेलंगाना में जहाँ 60,000 के ऊपर है, ये शायद मेंटेन रहे और इम्प्रूव हो। बिकॉज नए बेड एडिशन हुए हैं, ऑक्यूपेंसी रेट 68% के आसपास है, जो इंचअप होने चाहिए जैसे मैच्योरिटी आती है नए हॉस्पिटल्स की ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स। और ये परसेंटेज शायद 70-75% के ऊपर जाए, जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट को देगी। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, जो EBITDA मार्जिन है कोर हॉस्पिटल बिजनेस के, फार्मेसी बिजनेस के और रिटेल बिजनेस के, यहाँ पे आई थिंक एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस दिख रहा है और एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट अगले कुछ तिमाहियों तक देखी जा सकती है। तो हमें हॉस्पिटल स्टॉक काफी पसंद आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल आपके वॉच लिस्ट में ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स करीब करीब 7,000 पे ट्रेड करता हुआ आज का स्ट्रॉन्ग मूवर यहाँ पे। अच्छा, मैं दो स्टॉक से बात करूँगा। पहली बात, मैं शायद MCX पे बात इस वक्त करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि MCX जिस फंडे पे चल रहा था, वो फंडा, वो कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा क्रैक हुआ है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ले लेते हैं या फिर एग्जिट करना चाहिए। अमित जी, आपने देखा होगा इसका वो ड्रीम ब्रेकआउट था 11 अप्रैल को, और वो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट, जिसके बाद आप लगभग 5400 से करीब 6400 तक का, 1000 रुपये तक का सफ़र तय करके आए। आज पहली बार 10 डेमा वायलेट किया है इसने, जो कि अब तक इस पूरे ड्यूरेशन में नहीं किया। अगर इस आप ट्रेड पे अच्छा पैसा बना चुके हैं, या मान लीजिए हालिया ट्रेड है आपका, एक बार के लिए क्या इस ट्रेड पे एग्जिट बनता है? क्या एग्जिट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करें टुवर्ड्स 20 डेमा? अप्रोच क्या रखनी चाहिए MCX पर? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था हमने स्टॉक में, और आज फर्स्ट टाइम हमने देयर आर साइंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और थोड़ा सा स्टीप प्रॉफिट बुकिंग ही है अगर कहा जाए तो। ऑलमोस्ट 4% स्टॉक डाउन है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। जिस हिसाब से क्रैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 20 डेमा यहाँ पे आ सकता है 58-60 के आसपास। तो किसी की पोजीशन है तो एक बार मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो बाय ऑन डिप जब थोड़ा सा नीचे है और वहां कंफर्मेशन मिले तो वापस एक बार फिर से एंट्री बनाई जा सकती है, बट फिलहाल हमें यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। आप थोड़ा सा मुनाफा बांध लीजिए। थोड़ा सा अगर आप देखें अलार्मिंग है चार्ट, एंड सेम इज द केस विद द BSE एज वेल। BSE ने भी ऐसे ही किया, और BSE में 27 मार्च से लेकर अब तक एक बहुत ही सिंगल डे ऐसा हुआ था, अदरवाइज BSE का लो हर सर्कमस्टेंसेस में 10 डे में रहा है, और अभी वो अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली 62-90-6300। वो वालेट हुआ, तो प्लीज़ ज़रा उस पर विचार कीजिएगा अपने ट्रेड को लेकर। बट ये इस वक्त डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक फाइनल कॉल, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। आज मेरी टीम में भी था, ये अच्छा करा, डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, सुबह टॉप गेनर था। आपकी राय इस वक्त जतिन मैक्स पे क्या होगी? 1160। क्या मैं इस इन्वर्टेड फ्लैग के ब्रेकआउट को अभी भी चेज करूं क्या? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक पुल बैक की राह देखे 1145 1140 तक। हमें लगता है कि पिछले 3 दिनों में 1080 से लेके 1171, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपीज का अपमूव हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा करंट लेवल्स पे अनफेवरेबल है। तो एक डिप की राह देखे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन एक डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ऊपर में ये 1228 तक अपसाइड में एक बार दिखा सकता है अपने को, लेकिन बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ओके, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इसे इन्वर्टेड फ्लैग बोल गया। ये इन्वर्टेड फ्लैग नहीं, ये फ्लैग पैटर्न है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। श्रेय, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, मैक्स हेल्थ केयर, बायोनिप्स की रणनीति और पूरे स्पेस आप जो जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, बीएससी एमसीएक्स आप देखें, इस पूरे स्पेस में सीडीएसएल सभी में गिरावट, एंजन वॉल भी आज गिरकर ही कारोबार कर रहा है, तो इस पूरे स्पेस में दबाव। साथ ही मयूरेश जी, इस होटल स्पेस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आप इंडियन होटल्स देखें, आज नतीजे अच्छे लगे नजर आ रहे थे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश थे और ब्रोकर्स की भी माने तो इस पूरे स्पेस को लेकर वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। फिर भी इंडियन होटल्स पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। इस पूरे स्पेस पर आपकी राय, साथ ही इस पर्टिकुलर काउंटर को कैसे देख रहे हैं आप? पॉजिटिव रहेंगे आप स्पेस पे, क्योंकि दो चीजें हो रही है श्रेया जी काफी इंटरेस्टिंगली। अगर आप पूरे होटल स्पेस को मैप करें, जितने ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है होटल स्पेस में, जितने अवेलेबल रूम्स हैं और अनऑर्गेनाइज मार्केट अगर आप मैप करते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है टूरिज्म ट्रैवल की अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए, आई थिंक होटल रूम्स कम पड़ने वाले हैं। दूसरा आप देखें कि जो इंडियन होटल्स की प्लेसमेंट है स्पेसिफिकली, आई थिंक लाइट फ्रॉम प्रीमियम होटल्स टू एंट्री लेवल होटल्स, आई थिंक एक पूरा स्पेक्ट्रम इनके पास है। एंड जनरली फॉर द स्पेस, आई थिंक जो एक एसेट लाइट मॉडल, जैसे मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा था, सिमिलर मॉडल इज प्रोबेबली गेटिंग फॉलो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेट या लेवरेज बैलेंस शीट पे आती नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशन है एवरेज रूम रेट्स का, एवरेज रूम अवेलेबल रेट्स का, तो प्रोबेबली पुट इट इन अ बेटर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आई थिंक एक स्टेडी स्टेट शो देखा जा सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो तिमाही है, ये बेस्ट क्वार्टर हो सकती है होटल इंडस्ट्री के लिए। समर सीजन है, हॉलिडे सीजन है, छुट्टियां हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक आप कहीं भी देखें अक्रॉस पोर्टल्स, फॉरगेट दिस क्वार्टर, आई थिंक जनरली जो एक ट्रेंड बना जा रहा है, आई थिंक अक्रॉस वीकेंड्स, स्पेसिफिकली अक्रॉस हॉटस्पॉट जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स रहते हैं, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, रेट्स डिसेंट है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जो F&B रेवेन्यू होता है, इसके मार्जिन रिलेटिवली हायर होते हैं होटल क्षेत्र के लिए आउटसाइड रूम रेट्स। तो हम काफी बुलिश रहेंगे ये सेगमेंट के ऊपर। हमें लगता है कि होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इज अ गुड स्पेस टू बी इन। ऑब्वियसली आज जो आप देख रहे हैं जनरल मार्केट में जो एक वॉलेटिलिटी है, करेक्शन का फेस चल रहा है, क्योंकि द स्टॉक्स आर सीइंग सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बट स्टॉक्स लाइक इंडियन होटल जिनके पास है, एज एन एग्जांपल ताज जीवी के मिड कैप स्पेस में, लेमन ट्री, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू होल्डिंग, क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि जो स्टेडी स्टेट अर्निंग्स है शायद ये स्पेस कम